नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। जब इस युद्ध की शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन इन सभी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए भारत सस्ते दामों पर रशिया से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदने की शुरुआत कर देता है। यानी कि सस्ते दामों पर तेल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा और उसको भारतीय रिफाइनरी में रिफाइन करना शुरू कर दिया भारत ने। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज भी आपके स्टेट में, आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के क्या रेट है। लेकिन दोस्तों, अब दिक्कत आने वाली है रसोई गैस पर, यानी कि जो खाना बनाने वाली जो गैस है उस पर दिक्कत आने वाली है। क्योंकि भारत अपनी लगभग 42% जो रसोई गैस है वो कतर से परचेज करता है, कतर से खरीदता है। और कतर ने ये गैस देने में अब अपनी आनाकानी शुरू कर दी है, मनाही शुरू कर दी है। उसने कह दिया हमारे बस की नहीं है। अब अगर ऐसे में कतर भारत को रसोई गैस नहीं मुहैया कराता तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं? अगर हम सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने पर पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते तो अगर महंगी गैस खरीदेंगे या गैस की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक गैस के दाम बढ़ने की उम्मीद है। भारत सरकार इस समय टेंशन में है। आखिरकार ये न्यूज़ क्या है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि कतर होल्ड्स एलएनजी शिपमेंट वाया रेड सी आफ्टर यूएस स्ट्राइक। क्योंकि यूएस ने हमला कर दिया रेड सी में हूती विद्रोही पर, इसकी वजह से कतर ने हाथ उठा लिए हैं कि अब हम अपने जो शिपमेंट है वो रेड सी से नहीं पास करेंगे। नव भारत टाइम्स ने पब्लिश किया कि कतर ने रसोई गैस की सप्लाई रोकी, लाल सागर में हमले का जताया डर, भारत की बड़ी टेंशन। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, इस समय कतर के अंदर कतर जो अपने शिपमेंट है वो रेड सी के थ्रू नहीं पास कर रहा, भेज रहा है। क्यों? क्योंकि रेड सी इस समय अखाड़ा बना हुआ दुनिया के लिए। इस समय जबरदस्त अमेरिका ने हमला बोल दिया है रेड सी के अंदर हूती विद्रोही पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हूती विद्रोही बेसिकली यमन के अंदर छिपे हुए हैं और यमन पे इतने हथियार तो है नहीं कि रेड सी से जो भी शिप आए या शिपमेंट आ रहा है उस पर वो हमला कर सके। अब इन पे हथियार कहां से आ रहे हैं? तो एक देश है ईरान। ईरान यमन को हथियार मुहैया करा रहा है और यमन उन्हीं हथियारों को हूती विद्रोहियों को मुहैया करा रहा है। और हूती विद्रोही रेड सी में जो भी शिपमेंट आ रहा है उसको रोक रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। ऐसे अमेरिका ने अपने बड़े बड़े युद्धवाहक जो शिप है वो भेज दिए हैं रेड सी में ताकि हूती विद्रोही का बिल्कुल विनाश किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका और हूती विद्रोही के झगड़े में जो भी शिपमेंट आ रहा है हूती विद्रोही अब उन्हीं को अपना निशाना बना रहे हैं। तो ये एक अखाड़ा बना हुआ है रेड सी इस समय। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कतर है, कतर ने बोल दिया है कि हम अपने जितने भी एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के शिपमेंट हैं उनको हम रोक रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और हूती विद्रोही के बीच में इस समय जबरदस्त गतिरोध पैदा हुआ है। कतर की जो स्टेट एनर्जी कंपनी उसने कहा है कि स्टॉपिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एलएनजी थ्रू द रेड सी विद इन इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत रोक दिया है। मतलब अब कोई भी शिपमेंट कतर से जो शिपमेंट है वो रेड सी के थ्रू नहीं जाएगा। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर खासकर भारत में भी नेचुरल गैस के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया जो अपना मैक्सिमम जो नेचुरल गैस है वो कतर से इंपोर्ट करता है। स्टैटिका की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो रिपोर्ट पब्लिश की उसके अकॉर्डिंग भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% नेचुरल गैस कतर से ही इंपोर्ट करता है। यानी कि रेड सी से अगर कोई भी शिपमेंट नहीं जाएगा तो भारत के पास जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो नहीं आएगी, मतलब रसोई गैस की किल्लत। और ऐसे में इलेक्शन का ईयर है, आपको मालूम है, रसोई गैस की अगर कीमत बढ़ी तो सरकार की हालत पतली होनी है। ऐसे में सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। आगे और बताता हूं आपको दोस्तों, अब भारत सरकार ने कुछ शर्तें, मतलब कुछ कंडीशंस दी हैं कतर को कि आप ऐसा कर लीजिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्योंकि ये देखिए आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, यहां पर रेड सी है, तो रेड सी में तो हूती विद्रोही बैठे, हूती विद्रोही अमेरिका के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे में कतर की जो कंपनी है, स्टेट कंपनी है, उन्होंने लगभग 4 शिपमेंट जो रेड सी से पास होकर भारत आने वाले थे उनको रोक दिया और भारत को स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम आपको एलएनजी मुहैया नहीं करा सकते। अब इसकी वजह से भारत में जो कुकिंग जो गैस है उसकी क्राइसिस पैदा हो सकती है। तो अब एक तरीका दिया है भारत सरकार ने कतर को। उन्होंने कहा कि आप जो है रेड सी से अगर शिपमेंट नहीं भेज सकते तो आप मेडिटेरेनियन सी को होते हुए, अफ्रीका को निकलते हुए, यानी केप ऑफ गुड होप को होते हुए भारत में हमें शिपमेंट मुहैया करा दीजिए। तो कतर की कंपनी ने कहा ठीक है, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने स्पष्ट कह दिया कि भैया जो भी ट्रेवलिंग चार्जेज यानी शिपमेंट कॉस्ट यानी कि आपकी कोरियर चार्ज जो ज्यादा लगेगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट जो ज्यादा लगेगा वो आपको देना होगा। यानी कि जो
LNG हमारे देश में जिस रेट से आ रही थी अब थोड़ा महंगा रेट में आएगी। तो ऐसे में देखते हैं कि भारत सरकार क्या करती है, क्योंकि जो पहले प्राइस में जब हमें सस्ते दाम पर हम क्रूड ऑयल खरीदे थे रस्से से, तब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। अब ऐसे में अगर LNG के रेट पीछे से महंगे आते हैं तो भारत सरकार क्या करती है, पता देखने वाली बात है। आने वाले समय में देखते हैं कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। पहले तो गैस आ ही जाए, अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट से कतर सरकार ने रोक दी है LNG की। अब ऐसे में जो जयशंकर साहब है उन्होंने दिमाग लगाने की कोशिश करी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हूती विद्रोही यमन में छिपे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रहा आपका यमन में छिपे हुए हैं, और यमन से ही निकल कर ये पूरे के पूरे इस जगह एरिया में, इस एरिया के अंदर कोशिश करते हैं शिपमेंट को रोकने की। यहीं पे अमेरिका और आपका युद्ध हूती विद्रोही में आपस में गतिरोध चल रहा है। अब सवाल उठता है कि हूती विद्रोही पे इतने हथियार कहां से आ गए? तो क्या यमन मुहैया करा रहा है? यमन पे भी कहां से आ गए? तो एक देश है ईरान की अमेरिका की ठनी हुई है। कब से ठन गई? जब से इजराइल ने किस पर, गाजा पट्टी पर हमला किया है। अब जैसे वो हमला किया है उसके बाद अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया इजराइल का, और इजराइल की ईरान की आपस में बन गई, ठन गई बिल्कुल। तो उसकी वजह से ईरान जो है यमन को हथियार मुहैया करा रहा है, और यमन वो हथियार किसको दे रहा है? हूती विद्रोही को। तो इनडायरेक्ट वे में जो युद्ध हो रहा है वो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है, और इसके चक्कर में फंस गया भारत। तो भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब वो पहुंच गए ईरान में, और उन्होंने ईरान को समझाने की कोशिश किया कि भाई हमारे शिपमेंट मत रोको, हम तो आपके पुराने मित्र हैं। अब इस बीच में एक खबर और बता देता हूं दोस्तों, चाबहार जो पोर्ट है जो ईरान में है, उसको 10 साल के लिए दे दिया है ईरान ने भारत को लीज पर। यानी कि भारत की ओर तो उनका झुकाव है ही। अब देखने में आता है, अब देखते हैं कुछ दिन में पता लगता है क्या ईरान के जयशंकर साहब जो ईरान में गए हैं, क्या ईरान को समझाने पर क्या हमारे शिपमेंट पर हूती विद्रोही आक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो देखने वाले समय में ही पता लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस समय देश में रसोई गैस की किल्लत हो सकती है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप्स प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है इस सीरीज में, जो एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा दोस्तों मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप इस कोर्स में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, आपको फीस में लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।